स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद् यद्वरिष्ठं प्रजानां यदर्चिमत्यदणुभ्यो अणुश्च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि यदर्चिमद्यदणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि। जैसे कल हमने निवेदन किया था, इस प्रकरण में श्रुति हमको निर्देश करती है कि हम कैसे उस अक्षर तत्व का ध्यान करें, निधिध्यासन करें, कैसे हम अपने वृत्ति को तदाकार बनाएं, अक्षराकार बनाएं। निधिध्यासन कहते ही है सजातीय वृत्ति प्रवाह को, उस एक अक्षर तत्व की वृत्तियों का प्रवाह, उससे संबंधित विचारों का एक जो अखंड प्रवाह है, वो जब सध जाए, वो तब जब कहते हैं निरंतर होने लगे, उसमें स्थिरता आ जाए, प्रवाह में बाधा न आए, तो बोले तब आप ध्यान में सफल हो रहे हैं। और तभी हमको उपनिषद की बातें अपनी लगने लगती है, अपरोक्ष होती है। तो यहां पर अब श्रुति फिर कुछ ऐसे शब्द देती है जो हम अपने में घटाए हैं, अपने में अनुभव करें। गीता के 6 अध्याय में भगवान बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द मतलब युञ्जीत, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। कहते हैं योगी सतत क्या करे, अपने को अपने से जोड़े, अपने ध्यान को आत्मा से विलग न होने दे। ये लगभग हर 2-4 श्लोक के बाद गीता के 6 अध्याय में भगवान ने बोला है। तो योगी कहते उसको ही है जो सतत आत्म तत्व के प्रति जागृत रहे। तो यहां पर भी श्रुति एक आदेश देती है। ये जो दूसरा मंत्र हमने पढ़ा, उसमें श्रुति वेदांत के साधकों को ये कहती है कि आप क्या करें, तद वेद्धव्यम सौम्य विद्धि। सबसे आखिरी वाक्य आप देखिए, बोले हे सौम्य, हे शौनक,
तुम क्या करो, तद वेद्धव्यम, यह आदेश है। बोले उस अक्षर तत्व का वेधन करो। वेधन का अर्थ है हिट करो, उसके ऊपर चोट करो। चोट करने का अर्थ क्या है? तो भाष्यकार देखिए, अंतिम वाक्य आप पढ़िए। अंतिम वाक्य के पहले का वाक्य और अंतिम वाक्य भाष्य में, तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम इत्यर्थः। मन का आत्म तत्व में क्या करें? समाधान करें। समाधान करें मतलब उसमें निक्षेप करें, उसमें समाहित करें, मन को तदाकार करें। समाधान का मतलब है अच्छी तरह से आधान करना, अच्छी तरह से मन को चारों ओर से उपराम करके आत्मोन्मुखी कर देना। इसी को हम कहते हैं ध्यान देना। मन को लगाना और ध्यान को लगाना एक ही चीज है। हम कहते हैं मन हमारा जाता है, मतलब क्या? ध्यान जाता है, विषय की ओर हमारा मन जाता है, मतलब विषयों का ही ध्यान बना रहता है। मेरा मन वहां गया, मतलब क्या? मेरा ध्यान वहां गया। तो जब यहां पर कहा कि मन का समाधान करो, मतलब क्या? ध्यान दो। जितना ध्यान हम अपनी ओर देंगे आत्मतत्व की ओर, उतनी विश्राम की अनुभूति अधिक होगी। पायो परम विश्राम। इसलिए छठे अध्याय में कहते हैं, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि ध्याय न किंचिदपि चिंतये। मन को आत्मस्थ करके फिर और मन को इधर उधर भटकाओ नहीं, विषयों की ओर ध्यान मत दो। और ध्यान जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो इतनी अनुकूल स्थिति है, इतनी गहन शांति की स्थिति है कि वहां से निकलने का ही मन नहीं होता। आत्यंतिकम सुखम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। बहुत ही प्यारे प्यारे श्लोक और शब्द भगवान कृष्ण ने बताए। कहते हैं आप ब्रह्म तत्व का स्पर्श जब करते हो तो सुख रूपता का अनुभव होता है। तो जिसको ये सध गया, हाँ, उसको तो रस आ गया। फिर वो निकलना नहीं चाहता। जैसे किसी पशु को अपने मालिक का प्रेम मिल जाता है, तो मालिक से वियोग उसको सहन नहीं होता, बार बार भाग के आता है। ऐसे मन को इस आत्म तत्व में जो आनंद मिल गया, जो गहन अनुकूलता की अनुभूति होने लगी, तो अब उसको विषय में जाने की इच्छा नहीं है। तो जो ध्यान हमारा विषयों की ओर जा रहा था, वो ध्यान स्वतः ही अब क्या अपने में लग जाता है। फिर उसी को कहते हैं ध्यान लग गया। लोग कहते हैं ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान लगाना होता है। मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि ध्यान हमारा लग जाए, उसमें प्रयत्न खत्म हो जाए।
प्रारंभ में जब तक उसका रस नहीं है तब तक ठीक है, आदेश है बैठिए, ये करिए, वो करिए। तो यहां पर कहते हैं कि तद वेद्धव्यम, ऐसी प्रमा बन जाए अक्षर तत्व की, मन में विषयों के जो आकार है वो क्या हो जाए, तिरस्कृत हो जाए, उनका निषेध हो जाए, उसको कहते समाहित हो जाना। तो उपनिषद की ये श्रुति आदेश दे रही है, वेद्धव्यम। ये अंतिम वाक्य में भाष्यकार लिखते हैं, यस्वादेवं हि सौम्य विद्धि अक्षरे चेज्ञः समाधत्स्व। इस तत्व को जानकर समाधि करो, समाधान करो, उस अक्षर तत्व को मन में उतरने दो, मन से जुड़ने दो। जिससे मन जुड़ा होता है उसी का ध्यान जाता है, उसी का ध्यान आता है, उसी की याद आती है जो विषय मन में बैठा है। श्रुति ने पिछले सारे मंत्रों में बार बार बस याद ही कराया है, भूलो नहीं उसको। तो यहां पर वेधन शब्द दिया है। वेधन का वैसे अर्थ आता है सीधे उसमें निशाना लगाना, चोट लगाना। जब निशाना लगता है बाण का लक्ष्य पर तो लक्ष्य से एक रूप हो जाता है। अभी अगले मंत्र में आएगा वो। तो यहां अगले मंत्र की समझ लीजिए एक पीठिका तैयार कर दी उन्होंने। अब कहते हैं जिसका वेधन करना है, जिस ओर ध्यान देना है, वो तत्व है कैसा। पुनः श्रुति जो है बहुत मधुर प्यारे शब्द देती है। वो कहती है इन शब्दों से आप क्या कीजिए, अपने में देखिए इन शब्दों के अर्थों को। यदर्चिमद यदणुभ्यो अणुच, यदर्चिमत बोले जो अर्चिमत है। अर्चिमत का मतलब होता है दीप्तिमान, कांतिमान, प्रकाशमान। ये चैतन्य कैसा है तो बोले प्रकाश रूप है। इसी को पीछे आवी ही कहा था, उसी को पीछे दिव्य कहा था। तो श्रुति सबसे पहले जो हमको याद कराती है आत्मा का स्वरूप, वो है चिन्मय, चैतन्य रूपता। सबसे पहले आप देखिए वृत्तियां जानी जा रही है, प्रकाशित हो रही है, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ही जो प्रकाशक है वो जड़ नहीं होगा, नहीं तो उसमें सामर्थ्य नहीं होती। खुद को ही नहीं जानती जड़ चीज, तो अन्य को क्या जानेगी। तो सबसे पहले हम अपने में ये देखें कि मैं चित रूप चैतन्यो हम, चिद रूपो हम। तो उसी को यहां लिखते हैं अर्चिमत दीप्तिमत। और भाष्यकार लिखते हैं दीप्त आदित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमत ब्रह्म। बोले ये सूर्य आदि प्रकाश रूप है, ये प्रकाश रूप है, दीप्तिमान है, तेजस्वी है। लेकिन वो सूर्य की दीप्ति, जिस दीप्ति से जानी जाती है वो है आत्मदीप्ति, आत्मज्योति। सूर्य दीप्तिमान इस चैतन्य से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चेतन उसमें प्रकाश भर रहा है, ऊर्जा भर रहा है।
जब ये कहते हैं कि सूर्य की भी वो ज्योति है, मतलब ये है कि सूर्य का ज्ञान जिस ज्योति से होता है वो है आत्म ज्योति। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, पहले आत्म तत्व का ज्ञान है, पहले मय का ज्ञान है, फिर ये सूर्य है। सूर्य आत्मा को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि आत्मा सूर्य को प्रकाशित करता है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं आदित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमत ब्रह्म। जो ये सूर्य चमक रहा है वो सूर्य तो जड़ है, उसको तो मालूम नहीं है कि वो चमक रहा है, लेकिन वो चमक रहा है, ये प्रकाशन के लिए चैतन्य ही समर्थ है। तो ऐसा ये चेतन रूप है। तो सबसे पहले स्मरण कराती है श्रुति कि आप जड़ नहीं हो, भान रूप हो, आप भा स्वरूप है, भा। तो यद अर्चिमत, फिर कहते हैं किंच यद अणुभ्य अणु। आत्म तत्व कैसा है? अणु से भी अणु है। अब अणु शब्द सुनते ही अपने भीतर एक धूल का कण आता है, अणुरेणु मराठी में कहते हैं। तो बोले जब अणु से भी अणु है, मतलब धूल के कण से भी छोटा है, ऐसा प्राय हमको लगता है कि ये अर्थ है। यहां भाष्यकार लिखते हैं यद अणुभ्य शामाकादिभ्य अणु। एक साम नाम का एक अन्न होता है, अन्न कण, बहुत छोटा होता है, सामा कहते हैं उसको। जैसे तिल है या है ना, जो कोई बारीक बारीक जो चीजें होती है, राजगिरा है जैसे, वो कितना छोटा उसका दाना होता है। तो श्यामा का आदि अणुभ्य, उस अन्न का जो छोटा सा कण है उससे भी अणु है, उससे भी छोटा है, सूक्ष्मम। तो ऐसा लगता है आत्मा कोई एक ऐसी बारीक सी चीज है। ये अर्थ बिल्कुल बुद्धि से निकाल दीजिए, ये अर्थ है नहीं। अणु से अणु है, सूक्ष्म है, उसका अर्थ एक ही होता है कि मन के द्वारा वो ग्राह्य नहीं है, वो निर्गुण है, निर्गुण। अणु का सीधा अर्थ क्या है? अप्रमेयत्व है उसमें, उसको आप इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, ये बात है। ध्यान रखना, अणु से अणु है ये बताने का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा है उसका आकार। उसमें किसी भी तरह के आकार की कल्पना न करें। आकारों की कल्पना भंग करने के लिए कहा है छोटा से छोटा, क्योंकि अन्य श्रुतियों में कहा है अणु से अणु है और तुरंत बोल दिया है महतो महीयान। जितनी बड़ी से बड़ी वस्तु की आप कल्पना कर सकते हैं उससे वो बड़ा है। अब बताइए, अब वो छोटा है कि बड़ा है? इधर कह रहे अणु से अणु, उधर कह रहे बड़ा से बड़ा। तो इसका अर्थ यही है कि उसमें किसी भी प्रकार के आकार का आरोप मत करें, न करें। और देखिए यहां पर भी बिल्कुल वही बात आती है, अणुभ्य अणु और च, श्रुति ने आगे लिखा है च, और च से भाष्यकार अर्थ लेते हैं च शब्दात स्थूलोभ्य अतिशयेन स्थूलम पृथिव्यादिभ्य ले। बोले जितनी बड़ी स्थूल चीज आप सोच सकते हैं, पृथ्वी आदि, उससे भी वो बड़ा है। अब क्या करें, बड़ा है कि छोटा है? तो जहां आप छोटे की कल्पना करते हैं
वो कल्पना को ब्लास्ट कर देती है। बोले नहीं नहीं, स्थूल से भी स्थूल है। तो ये जो अणु से अणु है, इसका मतलब इसमें कोई गुण नहीं है, क्योंकि आपने सुना हुआ है जितने गुण कम उतनी वो वस्तु सूक्ष्म, जितने गुण अधिक उतनी वो वस्तु स्थूल। वेदांत में स्थूल और सूक्ष्म की यही परिभाषा है। तो अणु से अणु मतलब निर्गुण। प्राय व्यक्ति गुणों के द्वारा गुणी को पहचानता है ना। ये लंबा है, छोटा है, काला है, पीला है, नीला है। लेकिन यहां पर कहते हैं आप कोई भी रंग, रूप, आकार की कल्पना उसमें न करें। तो एक तरफ तो कह दिया निर्गुण, दूसरी तरफ कह दिया स्थूल से भी स्थूल है। मतलब जितने गुण है उन सारे गुणों का आश्रय, हाँ, ये परमात्मा है। जितने गुण है अद्भुत है, स्वयं निर्गुण है, लेकिन सारे गुणों का आश्रय है। जब उसको स्थूल कह दिया तो जैसे पृथ्वी पंच गुणों का आश्रय है। अब उसको कहा कि पृथ्वी से भी वो बड़ा है, तो मतलब उसमें बहुत सारे गुण आ गए। सारे गुणों को आधार देने वाला वो परम तत्व है। स्वयं से कैसा है? गुण रहित। हम लोगों की क्या है, एक आदत है या अभ्यास बना हुआ है, हम कल्पना करते हैं। जैसे बोला आत्मा निराकार है, तो निराकार का भी एक आकार बनाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है। निराकार है मतलब आकाश की तरह व्यापक है। तो आत्मा को हमने क्या कर दिया? फैला दिया है, सब बिल्कुल बोले फैला हुआ है। ऑल परवेडिंग ऐसे शब्द भी आते हैं ना, सर्वव्यापक। तो क्या लगता है कि सब दूर वो फैला हुआ है, जैसे कोई इलास्टिक हो। तो ऐसा नहीं, निराकार का आकार मत बनाइए। सीधा मतलब है कोई आकार है ही नहीं उसमें। हम कह देते हैं आत्मा नित्य है, तो अब नित्य में क्या हम कल्पना करते हैं कि एक समय है जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। उस समय में वो आत्मा भरा हुआ है। अभिप्राय एक्चुअली वहां बिल्कुल उल्टा है कि आत्मा में समय का भान हो रहा है। समय में आत्मा हमेशा ये नहीं। प्रारंभ में ठीक है कहने के लिए, त्रिकाले तिष्ठति, 3 काल में वो है, तो हम पहले 3 काल को सत्य मान लेते हैं। ध्यान से सुनिए, त्रिकाल को सत्य मान लिया और उसमें कल्पना करते हैं कि त्रिकाल में आत्मा भरा हुआ है। काल में आत्मा भरा है नहीं, आत्मा में काल है। ये देश में आत्मा फैला हुआ है, ये नहीं, देश को आधार देने वाला आत्मा है। तो जब बहुत बारीकी से अर्थ करते हैं तब ये बात समझ में आती है। नहीं तो सर्वसाधारण तो हम यही कहते हैं शाश्वत है, हर जगह है। तो जगह को सच मान लिया और उसमें आत्मा को खोज रहे हैं। तब तो आपने आत्मा और जगत ये दोनों क्या बना दिए? कॉम्पिटिटर बना दिए, सत्य बना दिए। 2 सत्य थोड़ी होते हैं। तो यहां पर जब ये कहा कि अणु से भी अणु है और स्थूल से भी स्थूल है, मतलब सारी कल्पनाओं को भंग करके आप देखिए, जिसमें सारी कल्पनाएं उदित हो रही है वो है। फिर लिखते हैं यस्मिन लोका निहिता लोकिनश्च, जिसमें सारे लोक, भाष्यकार करते हैं सारे लोक मतलब
तीसरी पंक्ति में भूरादयः, भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम अतल वितल, सब लोक कहाँ स्थित है? आत्मा में। हम लोगों की क्या कल्पना है कि सारे लोक आकाश में स्थित है। आकाश मानो कि क्या हो गया? अधिष्ठान, और उसमें सारे अनंत लोक जो है वो स्थित है। बोले नहीं, आकाश में स्थित है, आप ठीक है कह रहे हैं, लेकिन आकाश कहाँ है? अंतिम अधिष्ठान तो आकाश नहीं है ना। तो अंतिम चैतन्य, अंतिम अधिष्ठान या आधार कौन है? यही है। तो लोक और लोकिनः, अच्छा, निहिता का अर्थ क्या है? स्थिता, निहिता स्थिता। और ये च लोकिनः, लोकिना मतलब लोक निवासिनः मनुष्यादयः, केवल लोक ही नहीं बल्कि लोग, लोक और लोग दोनों चैतन्याश्रया ही सर्वे, चैतन्य पर आश्रित है। यहां दो शब्द है, लोक और लौकी। लोक और लौकी, लौकी नहीं है, लौकी तो खाने वाली सब्जी हो जाएगी। लौकी मतलब जो लोक में रह रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति, सब। तो मनुष्यादयः चैतन्याश्रया ही सर्वे प्रसिद्धाः, बोले प्रसिद्ध है। अब ये प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भोगी लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल ये असिद्ध है। प्रसिद्ध तो छोड़िए, असिद्ध है। वो ये कभी मान ही नहीं पाते कि कोई एक चैतन्य है और उस पर ये सब स्थित है। जगत कहाँ स्थित है? जगत जगत में स्थित है, और क्या है? दुनिया कहाँ स्थित है? दुनिया में। उनके लिए दुनिया मतलब क्या? पृथ्वी पर दिखने वाला ये सब प्रपंच। बोले ये सारा प्रपंच ही दुनिया है और ये पृथ्वी पे टिका हुआ है। उनकी बुद्धि में जगत मतलब जो दृश्यमान प्रपंच, जबकि हमारे यहां जब जगत कहा गया तो उसमें आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक सभी तरह की सत्ताएं आ गई। जगत मतलब केवल पेड़ पौधे और पर्वत और नदी नहीं। तो सर्वे, सर्वे में सब आ गया। सर्वे प्रसिद्धा, ये सिद्ध है, श्रुति से सिद्ध है, युक्ति से सिद्ध है। और यदि श्रवण करते रहें, चित्त समाहित हो, तो ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई सब चीज आत्माश्रित है। ये तो हम कभी ध्यान नहीं देते ना, इसलिए ये सब चीजें काल्पनिक लगती है, या उसको कहते हैं बौद्धिक मनोरंजन लगता है। वो एक मेटाफिजिक्स का एक वैज्ञानिक है, वो कहता है जितना मैं वेदांत पढ़ता हूं उतना मुझको मेटाफिजिक्स सत्य लगता है। या उल्टा कर लिए, जितना ही मैं वो फिजिक्स पढ़ता हूं उतनी ही वेदांत की याद आती है, क्योंकि उसमें भी यही कहा है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, जिसके ऊपर सब चीजें वो तो कुछ अलग ही चीज है। तो वैज्ञानिक भी ये स्वीकार करने में हिचकते नहीं है कि एक ऐसा आश्रय है जो अदृश्य है, अमूर्त है। तो सर्वे प्रसिद्धा एतत् सर्वाश्रयम अक्षरम ब्रह्म। अब बताइए, यहां पे भाष्यकार उसको शब्द देते हैं ब्रह्म, और श्रुति में भी यहां ब्रह्म शब्द आया। बोले जिसको आप इतनी देर से अक्षर अक्षर कह रहे थे,
दिव्य कह रहे थे, गुहाचर कह रहे थे। पुरुष जिसको कहा, पुरुष एव इदं सर्वम, उसी को श्रुतियों में ब्रह्म कहा है। प्रसिद्ध शब्द कौन सा है? ब्रह्म। तो सर्वाश्रयम अक्षरम ब्रह्म आ गया। अब जाके है ब्रह्म शब्द बोला है श्रुति ने। अभी तक बोलते तद अक्षरात् संभवती है विश्वम, हालांकि प्रथम खंड में आया था तपसा चीयते ब्रह्म, वहां आया था। तो कहते ये ब्रह्म बृहत, ब्रह्म का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, अनंत है। अनंत शब्द ब्रह्म के लिए आता है। तो अनंत का कोई आकार हो सकता है क्या? अनंत कभी भी शांत नहीं होता ना। अनंत का मतलब ये है कि देश काल वस्तु की सीमाएं टूट चुकी है, उसको बांध नहीं सकते इतने ही काल में, इतने ही समय में। तो इसलिए एक नया शब्द गढ़ा है। मतलब श्रुति में जो शब्द आता है ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म, और यही ब्रह्म कैसा है? सब प्राणस्तदुवांग मनः, यही प्राण वांग है, वाणी है। देखो श्रुति जो है बहुत प्यार से एक एक शब्द धीरे से पकड़ाती है और कहती है अब इस पर आप ध्यान कीजिए कि ये जो वाणी हम बोल रहे हैं, ये वाणी भी चैतन्य का ही एक रूप है। तो अब इसके लिए समाहित चित्त चाहिए। समाहित मतलब शांत अंतर्मुखी। और ये अपने में जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक ये कल्पना लगेगी। अपने में अनुभव करें कि जो वाणी है सही में आत्मा से अलग होकर कैसे रह सकती है, इसका कोई अस्तित्व रहेगा? अहम से अलग वाणी, आप यदि गहराई से अपने आप को देखें तो बिल्कुल दिखाई देगा कि ये वाणी तो आत्म चैतन्य का ही रूप है। पहले चैतन्य है, फिर शब्द है ना? ऐसा होता है क्या? पहले शब्द है फिर मैं हूं? तो जो पहले है वही सच्चा है। तो वाणी है, प्राण है, प्राण इस आत्मा से एक रूप है, होकर रहते हैं। प्राण निस्सत्व हो जाएंगे, प्राण मर जाएंगे यदि उसको आत्म चैतन्य से अलग आपने माना तो। कल भी आपको बताया था कि चित्त से अलग जैसे ही आप किसी वस्तु को करोगे वो अचित हो जाएगी, सत से अलग करोगे वो असत हो जाएगी। इसलिए यहां सीधे सीधे श्रुति कहती है कि भाई जो ब्रह्म है वो आत्म चैतन्य है, और जो प्राण वाणी मन ये जो संघात है, ये सारा संघात उस आत्म चैतन्य का ही रूप है। तो शांत चित्त से ये देखें। लिखते हैं प्राण इंद्रियादि, वांग मनः वाक्च मनश्च, ये जो मन है, मन की सारी वृत्तियां हैं, मनोवृत्ति रूप है। इन सारी वृत्तियों का उपादान कारण क्या है? किससे ये वृत्तियां बनी है? वृत्तियां चेतन से ही बनी है। चेतन पर आपने विषय को लाद दिया, संस्कार को डाल दिया, तो बन गई वृत्ति। विषय, वासना, संस्कार, संस्कार उपहित चैतन्य, संस्कार उपाधि से चैतन्य को आपने यदि देखा तो वृत्ति रूप में दिखाई देगा।
मानो कि चेतन ने टोपी पहन ली एक संस्कार की, वासना की, तो वो क्या रूप में दिखने लगा चेतन? वृत्ति के रूप में, थॉट के रूप में। यदि टोपी को हटा दो, विषय को हटा दो या वासना को हटा दो, तो ओनली चैतन्य। देखिए अद्भुत बात है, जब आप घट को देख रहे हैं तो एक घटाकार वृत्ति बनती है। ध्यान से सुनिए। अब ये जो बाहर का जो घट बना है ना, बाहर के घट का उपादान कारण तो मिट्टी है। मिट्टी को आकार देके एक घट बना, लेकिन वही घट जब भीतर आकार लेता है, घटाकार वृत्ति, तो जरा बताइए वो जो भीतर का घट है उसका उपादान कारण मिट्टी है। मन में मिट्टी घुस गई और फिर एक मन भी मृत्तिकाकार हुआ, बोले ऐसा नहीं। घटाकार वृत्ति तो ये चैतन्य महाराज ही है, यही बने हुए हैं, है ना। दूत पर्वताकार वृत्ति बन गई, तो उस पर्वत का मटेरियल पत्थर और मिट्टी और ये सब नहीं है, सब प्राण समन। तो ऐसा लगने लगे कि ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां देखिए आत्मा का ही विलास है, चिद विलास, आत्मविलास। तो मनः सर्वाणि च करणानि, जितने करण है वो करण भी चैतन्य ही है। देखो एक तो हम ऐसा कह सकते हैं चैतन्य पर आश्रित है। अब ये चैतन्य पर आश्रित है ये कहने में थोड़ा सा द्वैत आ जाता है, मतलब इंद्रियों की भी स्वतंत्र सत्ता है और वो चैतन्य पर मानो कि विराजमान बैठी है। तो ऐसा लगता है इंद्रियां किसी और चीज से बनी है और वो जैसे आप घर में रहते हो वैसे चैतन्य पे रह रही है, और थोड़ी देर तक वो चैतन्य से बात करती है, फिर वापस निकल जाती है कहीं। ऐस दो इंद्रियों का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, बोले ये नहीं समझना। पहले स्टेप में ठीक है कि आश्रय है, आश्रय है, लेकिन यहां तो आश्रय नहीं लिखा है, यहां तो सीधा लिखा है स प्राण तदु वांग मनो, स ब्रह्म एव प्राण, स ब्रह्म एव मन, स ब्रह्म एव वाणी। मतलब स और इंद्रिय, स और मन, इनमें भेद नहीं रहा। ले जहां अपने इंद्रिय मन को ब्रह्म से अलग किया, वो क्या हो गया? मृत हो गया। इसलिए जो लिखते हैं तद्वंत चैतन्यम चैतन्याश्रयो ही प्राण इंद्रियादि सर्व संघात। सारा के सारा ये संघात वही चैतन्य है। पहले क्या बोलते हैं? संघात आश्रित है और आश्रय चैतन्य है। लेकिन थोड़ा और आगे चले तो जैसे हम कहें कि सारे आभूषण किस पे आश्रित है? सुवर्ण पर। तो मानो कि आभूषण अलग चीज है और सुवर्ण अलग चीज है, ये बनता है ना बुद्धि में। लेकिन आगे का वाक्य क्या होगा? बोले सुवर्ण ही आभूषण है। तो चैतन्यमेव प्राण वांग मनः। श्रुति जो है बिल्कुल एक माता की तरह हमको प्यार से समझाती है। समझिए, बैठिए, सोचिए, और केवल शब्दों के अर्थ मत देखिए, वास्तविक अर्थ देखिए। ये लगने लगे कि भाई हाँ आत्मा से अलग ये है नहीं। यदि ये कहा कि आत्मा निर्गुण है, तो ये हम देखें कि कहीं हम कोई उसके ऊपर आरोप तो नहीं कर रहे हैं गुण का।
ये ध्यान दें। यदि ये कह रही है श्रुति निराकार है, तो कहीं हम उसमें आकार तो नहीं भास डाल रहे हैं। इसको कहते हैं विभेदन करना। जो श्रुति ने बताया है जस का तस देखने का प्रयत्न करना। अच्छा, तो सर्वसंघात चैतन्यमेव, और देखो प्राणस्य प्राणम इति श्रुत्यंतरात्, प्राण का भी वो प्राण है। अब आया ना ये कहाँ आया था? प्राणस्य प्राण पढ़ चुके हैं आप केनोपनिषद में। प्राणस्य प्राणम चक्षुषश्चक्षु, कहने का तरीका अलग है। वहां पर का प्राण का भी प्राण है आत्मा, चेतन, क्या कहते हैं, आंख की भी आंख है। मतलब क्या? आंख हैज नो वैल्यू, नो एग्जिस्टेंस विदाउट दिस कॉन्शियसनेस। तो वहां इस तरह बोला, और यहां तो सीधा ही बोल दिया, तद अक्षरम ब्रह्म स प्राण तदु वांगमना। वही है ये, बाकी तो ऊपर ऊपर सब उसने क्या वेश धारण किया हुआ है, इंद्रियों का, मन का। असल में वही है। प्राणस्य प्राणम इति श्रुत्यंतरात्, दूसरी श्रुति ये कहती है। और फिर अंतिम वाक्य है, कहते हैं तदेतत् सत्यम तदमृतम तद वेद्धव्यम। भाष्यकार लिखते हैं यत् प्राणादीनाम अंतः चैतन्यम अक्षरम तदेतत् सत्यम। बोले देखो, ऊपर बोला है प्राण मन वही बनाए, तो तुरंत उसको समेटते हुए भाष्यकार पीछे का लेते हुए बोलते हैं कि जो प्राणादियों के अंतरंग में बैठा है, प्राण मन वाणी सारी इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, सबके अंतरंग में बैठा है, जिसके कारण ये इंद्रियां बड़ी नाच रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। हाँ, बड़ी बिजी है ये सारी इंद्रियां, बिकॉज भीतर एक बैठा हुआ है, वो उसको दौड़ा रहा है, मतलब उसके कारण ये दौड़ रही है। तो अंतः चैतन्यम, वो बोले वो कौन है? बोले वही अक्षर जो प्रथम मंत्र से हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में, और वही सत्य है। तदेतत् सत्यम। अच्छा, वही सत्य में इसका मतलब क्या है? भाष्यकार अर्थ करते हैं तदेतत् सत्यम अवितथम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अवितथम दिख रहा है आपको नीचे से तीसरी पंक्ति में, अंत में जो लिखा है तदेतत् सत्यम के आगे अवितथम। ये एक अद्भुत परिभाषा है सत्य की। अवितथ, तथा मतलब क्या होता है? वैसे। वितत मतलब जो चीज जैसी है वैसी न रह के उल्टी हो जाना, उसको वितत। और अवितत मतलब जैसी है वैसी। तो तथ वितथ अवितथ। तथ मतलब कहते हैं ना, यथास्थिति आप बनाए रखिए, ऐसा बोलते हैं यथास्थिति। तो जैसा है वैसा ही रहने देना। तो उसको तथा, उसको उल्टा कर दिया, कुछ फर्क हो गया, बदल दिया, वितत। और अवितत मतलब फिर वापस वैसे ही। तो यहां देखने वाली चीज है कि जगत में हर चीज क्या हो जाती है? वितत हो जाती है। जैसी है वैसी बनी ही नहीं रहती। मन जैसा है वैसा बना रहता है क्या? काहे का बना? थोड़ी देर उसको बनाया, गया। फिर लोग बोलते हैं बिल्कुल हमारी मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। क्षण में भोगी, क्षण में योगी, मन के रूप हजार, एक क्षण वियोगी, एक क्षण रोगी। तो ये तो मन के हाल है, वितत हो जाता है।
ऐसा नहीं होता कि यदि आज मन सात्विक बना है तो फिर हमेशा सात्विक ही बना रहेगा। 2 मिनट इंतजार कीजिए, इतना राजसिक हो जाता है। अरे बोले मन, तेरे को अभी कहा था हमने कि अब तू चुप बैठेगा। मन के आगे चलती नहीं है, इसलिए कहते हैं मनो दुर्निग्रहम चलम अचलम चलम। दुर्निग्रह कठिनाई से पकड़ में आता है, तो मन वितत हो जाता है, शरीर वितत हो जाता है, लोक और लोग सब वितत जैसे वैसे रहे ही नहीं पाते। लोग कहते दुनिया कितनी बदल गई है, दुनिया के लोग कितने बदल गए हैं, वेशभूषा कितनी बदल गई है, खान पान कितना बदल गया है, सब इसको कहते वितत। अवितत मतलब एक ही चीज है जो कल भी ऐसी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। अवितथम तदेतत् सत्यम। और यह अवितत वस्तु ही कैसी है? अमृतम, अतः अमृतम। भाष्यकार कहते हैं क्योंकि इसके रूप बदलते नहीं है इसलिए यह अमृत है। बाकी की चीजें तो क्या है, बदलने वाली है तो वो मर जाती है। भाई बदलने का अर्थ ही है मृतम। गुरुदेव कहा करते थे चेंज इज डेथ। चेंज का मतलब ही डेथ है। बीज बदल गया और पौधा बन गया, मतलब क्या? बीज गया। दूध बदल गया, दही बन गया, मतलब अब दूध से कभी भी भेंट नहीं होगी। अब आप फिर खीर नहीं बना सकते, श्रीखंड बना सकते, दही बन गया उसको। तो परिवर्तन इटसेल्फ इज डेथ। ये जबरदस्त परिभाषा। तो जो परिवर्तन जिसमें नहीं है वही अमृत होगी। अतः अमृतः अविनाशी। इसलिए गीता में मालूम नहीं कितनी बार भगवान बोलते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। परिवर्तन देह में है, उनकी अवस्था में, लेकिन जो देही है वो परिवर्तित नहीं होता। इसलिए उसको देखते हुए ज्ञानी लोग न मुह्यति तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। कितनी बार 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 अर्जुन को यही तो समस्या थी ना कि सब ये मर जाएंगे मर जाएंगे। बोले चुप रहो, कुछ मरने वाला नहीं है, न तुम मरोगे न ये मरोगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं थे और तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं होगे। तो सीधा सीधा हिट किया है, मतलब सब आकारों को पेनिट्रेट करके आप देखिए उस तत्व को। यहां पर भी वही कहते हैं तद वेद्धव्यम मनसा ताड़यितव्यम। ले नया शब्द, मन के द्वारा ताड़ना करो उसको, ताड़न। वेद्धव्यम ताड़यितव्यम। ताड़ना का अर्थ था ध्यान रखना, ध्यान देना। वैसे सीधा अर्थ क्या होता है? मारना, चोट करना। इसलिए जो मैं जाऊंगा नहीं उधर, लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई उसके कारण इतना बवाल होता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ले अब देखिए, ये है आपके शास्त्र जो कहते मारो। वहां ताड़ना का अर्थ मारने का बिल्कुल नहीं है, शाब्दिक अर्थ तो वैसे ही लगता है। ध्यान दीजिए उसके ऊपर, ध्यान रखिए, उसकी उपेक्षा मत कीजिए। ये
तो मनसा ताड़यितव्यम, मन के द्वारा ताड़ दिया। अब मारना तो फिर हाथ से होता है, लकड़ी से होता है, यहां लिखना चाहिए था फिर लकुटे ना, लकुटी बोलते हैं, लकुटी। मनसा ताड़यितव्यम, मन के द्वारा उसको मारो। मारो मतलब ध्यान रखो, ध्यान दो, उस और उन्मुख करो चित्त। वेद्धव्यम का अर्थ ताड़यितव्यम। और इसलिए अंतिम वाक्य तस्मिन् मनस समाधानम कर्तव्यम। अब बोले बार बार आप पूछते हो तत्व क्या है, तत्व क्या है, कहाँ ध्यान करें? तो देखो श्रुति ने इतना वर्णन कर दिया और फिर अंत में कहती है कि ऐसा जो निर्गुण है, जो चैतन्य रूप है, भाव स्वरूप है, जो आश्रय बना हुआ है सबका, और जो आपका अपना आपा है, बस उसी में मन को एक रूप कर दो। मन को बिखरने मत दो, ध्यान दो। ध्यान, ये ध्यान ध्यान शब्द बार बार कह रहा हूं। मन लगाओ मतलब ध्यान को, ध्यान उधर खींच लो, उधर की ओर खींचो। सब ओर से चित्त को उपराम करके, इसको उपरति बोलते हैं ना, उपरति, समाहित करो। यस्माद् एवं हे सौम्य विद्धि अक्षरे चेज्ञ समाधत्सु। हे सौम्य, हे शौनक, उस अक्षर में ही तुम क्या करो, उसको जान लो पहले। देखो जान के जब हम ध्यान करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। इसलिए बार बार हम कहते हैं ध्यान दो तरह से होता है, बिना जाने ध्यान और जान करके ध्यान। अब इतने सारे लक्षण बताए, स्वरूप बताया उस तत्व का, और जब आप ध्यान करोगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं। और बिना जाने पहले ही दिन का, हाँ बैठो ध्यान लगाओ आत्मा में, अब क्या ध्यान लगाएगा? मन का वेधन करो, वेधव्यम। हम बोले हमको दिख ही नहीं रहा है लक्ष्य क्या है, कहां हम उसको स्थिर करें, किसकी वृत्ति बनाए? वो ध्येय विषय कुछ पता था नहीं। इसलिए लिखते हैं यद अर्चिमद अणुभ्य अणु यस्मिन् लोका निहिता लोकिनः स ब्रह्म। वही वांग मन की आत्मा है, बस उसमें समाधि लगा लो। समाधत्स्व, बहुत ही सुंदर मंत्र, निधिध्यासन के लिए बहुत उपयोगी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते